जीएसटी का नया सेक्शन 128 कैपिटल ए कहता है कि अगर आपका कोई लिटिगेशन पेंडिंग है 17, 18, 18, 19 और 19, 20 से रिलेटेड और वो नॉन फ्रॉड का केस है, तो आप 31 मार्च 2025 से पहले टैक्स का पेमेंट करके अपना इंटरेस्ट और पेनल्टी बचा सकते हैं। ये बजट 2024 में आया था। उसके बाद 8 अक्टूबर 2024 को एक नोटिफिकेशन इशू किया गया, नोटिफिकेशन नंबर 20/2024, जिसके अंदर इसके प्रोसीजर्स डिस्कस किए गए कि क्या प्रोसीजर होगा, कौन कौन से फॉर्म फाइल करने पड़ेंगे, कैसे कैसे पेमेंट होगा। फिर उसके बाद एक और एडवाइजरी इशू हुआ है 8 नवंबर 2024 को। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू अपना सीए प्लेटफॉर्म। मैं सीए विनय सहनी। आज की वीडियो में हम सेक्शन 128 कैपिटल ए के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जीएसटी के लिटिगेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 128 कैपिटल ए। इसमें कहा गया कि अगर आपका कोई नॉन फ्रॉड से रिलेटेड केस है, यानी सेक्शन 73 का कोई केस है, और वो है फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20 का, 17, 18, 18, 19 और 19-20 से रिलेटेड है, तो आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप 31 मार्च 2025 तक अपने टैक्स का पेमेंट करके अपना इंटरेस्ट और पेनल्टी बचा सकते हैं। ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ बजट में, बजट 2024 में। 8 अक्टूबर 2024 को एक नोटिफिकेशन नंबर 20/2024 इशू किया गया, और इस नोटिफिकेशन में प्रोसीजरल पार्ट डिस्कस किए गए। इसमें एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया गया, रूल नंबर 164, और इसमें डिस्कस किया गया कि इसका क्या प्रोसीजर होगा, कौन कौन से फॉर्म फाइल करने पड़ेंगे, कैसे कैसे पेमेंट करना पड़ेगा, और इसके अंदर कुछ क्लेरिफिकेशंस भी दिए गए जहाँ पे कन्फ्यूजन्स थे। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या बताया गया कि अगर आपका कोई नोटिस है या स्टेटमेंट है, इस स्टेज पे आपका केस है और आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा GST SPL 01। लेकिन आपका डिमांड ऑर्डर आ चुका है और उसके बाद आप सेक्शन 128 कैपिटल ए का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म फाइल करना पड़ेगा GST SPL 02। ठीक है, इसमें एक कन्फ्यूज़न आया कि मान के चलिए आपके पास कोई नोटिस आया और उस नोटिस में, एक ही नोटिस में 5 साल का केस कवर है, यानी कि 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22, 5 साल का केस कवर है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 17, 18, 18, 19 और 19-20 है, इस पे एप्लीकेबल हो जाता है सेक्शन 128 कैपिटल ए। इसके रिस्पेक्ट में तो आपको सेक्शन 128 कैपिटल ए का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन ये जो पीरियड है 20-21 और 21-22, ये रेंज से बाहर है। इसके बारे में सेक्शन 128 ए के अंदर कोई चर्चा किया ही नहीं गया था। और कंबाइंड नोटिस है, तो इस केस में क्या होगा, काफ़ी कन्फ्यूजन्स थे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया कि अगर आपको 17, 18, 18, 19 और 19-20 से रिलेटेड पेनल्टी और इंटरेस्ट बचाना है, तो आपको इन 5 साल का टैक्स का पेमेंट 31 मार्च 2025 से पहले करना पड़ेगा। यानी कि टैक्स का पेमेंट आपको पूरा करना पड़ेगा, लेकिन पेनल्टी और इंटरेस्ट माफ़ होगा केवल 17, 18, 18, 19 और 19-20 से रिलेटेड। ठीक है, एक दूसरा कन्फ्यूज़न, मान के चलिए एक ही नोटिस में 2 मैटर है। फॉर एग्जांपल, अब नोटिस कब आता है, या तो आप ITC ज़्यादा क्लेम कर लेते हैं या टैक्स का पेमेंट कम करते हैं। दोनों ही केस में आपको नोटिस आ सकते हैं। और लेट सपोज आपके पास जो नोटिस आया उसमें ये दोनों ही मैटर इंक्लूड है, ITC वाला भी और आउटवर्ड पेमेंट से रिलेटेड भी मैटर इंक्लूड है,
और आईटीसी से जो रिलेटेड मैटर है उसके रिगार्डिंग जो टैक्स बन रहा है आपका 5 लाख का, और आउटवर्ड टैक्स पेमेंट से जो रिलेटेड मैटर है उसके रिगार्डिंग आपका टैक्स बन रहा है 5 लाख का, यानी टोटल टैक्स आपका बन रहा है 10 लाख का। इससे रिलेटेड पेनल्टी और इंटरेस्ट भी नोटिस में इंक्लूड है। अब आपको लगता है कि आईटीसी से रिलेटेड जो मैटर है, इस मैटर में हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, ये केस हम जीत सकते हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, डिपार्टमेंट ने गलत नोटिस इशू किया है, ये 5 लाख का टैक्स नहीं बनता है, हमें टैक्स पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इंटरेस्ट और पेनल्टी की तो बात ही नहीं होगी। बचा ये आउटपुट टैक्स का। तो आउटपुट टैक्स वाला आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हुए हैं, यहाँ पे टैक्स बन सकता है, तो यहाँ पे आप चाहोगे कि ये केस हम लड़ लेंगे, आईटीसी से रिलेटेड जो मैटर है उसके लिए हम फाइट करेंगे, और आउटवर्ड टैक्स से रिलेटेड जो मैटर है जहाँ पे हम वीक पॉइंट पे हैं, उसका हम पेमेंट करके इंटरेस्ट और पेनल्टी बचा लेते हैं। गवर्नमेंट ने साफ साफ क्लियर कर दिया कि ऐसा हम नहीं करने देंगे। अगर आपको फाइट करना है तो दोनों ही मैटर से रिलेटेड करिए, दोनों ही मैटर के लिए आप जाइए, आगे फाइट करते रहिए। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी बचाना है टैक्स पेमेंट करके, तो आपको टोटल टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। देखिए, सेक्शन 128 कैपिटल ए का जो प्रोसीजर बताया गया है वो कहाँ बताया गया है, रूल 164 के अंदर, और इसमें फॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जीएसटी एसपीएल 01 और 02, ठीक है, जीएसटी एसपीएल 01, जीएसटी एसपीएल 02, और इसमें ये भी कह दिया गया था कि ये इफ़ेक्टिव होगा 1 नवंबर 2024 से। अभी 1 नवंबर तो बीत चुका है, अभी तक फॉर्म दिख नहीं रहे किसी को। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि अब कब से शुरू होगा। गवर्नमेंट ने बता तो दिया कि ये फॉर्म भरना है, लेकिन कैसे भरें, फॉर्म है ही नहीं। तो 8 नवंबर को गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी इशू किया, उसमें बताया कि ये जो दोनों फॉर्म है अभी डेवलपमेंट के स्टेज में है, अभी पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है। ये पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगा कब तक, जनवरी 2025 के फर्स्ट वीक में, यानी जनवरी 2025 में ये अवेलेबल होंगे फॉर्म। तब तक क्या करें, तब तक गवर्नमेंट ने बोला कि इस बीच आप पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका पेमेंट 31 मार्च 2025 से पहले हो गया रहेगा तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। फॉर्म जब इशू होगा, फॉर्म जब पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगा, तब आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद आप अपना फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए पेमेंट कैसे करना है। देखिए, पेमेंट का 2 तरीका है, 2 सिचुएशन बनता है। एक तो सिचुएशन हो सकता है कि आपका नोटिस के स्टेज पे है, नोटिस या स्टेटमेंट के स्टेज पे है, आपके पास डिमांड ऑर्डर नहीं आया है और आप 128A का बेनिफिट लेना चाहते हैं। दूसरा सिचुएशन है आपके पास डिमांड ऑर्डर आ चुका है। तो दोनों ही केस में पेमेंट का अलग अलग तरीका है। अगर आपका डिमांड आ चुका है तो आपको जो पेमेंट करना है, पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड, इसको यूज़ करके, इस फैसिलिटी को यूज़ करके पेमेंट करना है। लेकिन अगर आपका केस नोटिस के स्टेज पे है तो उस केस में जो आप पेमेंट करेंगे वहाँ पे आप यूज़ करेंगे DRC 03 का। लेकिन कुछ लोगों से मिस्टेक हो चुके हैं, कुछ लोग क्या किए हैं, डिमांड का पेमेंट किए हैं, लेकिन कैसे किए हैं, DRC 03 पेमेंट करना था, पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड फैसिलिटी को यूज़ करके, लेकिन पेमेंट कर दिया DRC 03 को यूज़ करके, ठीक है, DRC 03 फाइल कर दिया। तो इनके लिए कहा गया है कि अगर आप ऐसा कर चुके हैं तो आपके लिए एक ऑप्शन दिया गया है, DRC 03A फाइल कीजिए और उसमें इस वाले पेमेंट को लिंक कर दीजिए अपने डिमांड से, ठीक है। DRC 03A फाइल करके DRC 03 वाले पेमेंट को अपने डिमांड से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए एडवाइजरी के ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। ये तो पुराने वाली चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई है। मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। इन दिस रिगार्ड इट इज़ टू इन्फॉर्म दैट
Form GST SPL 01 and GST SPL 02 are under development and the same will be made available on the common portal tentatively from the first week of January 2025। यानी जनवरी 2025 के फर्स्ट वीक में आपको फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा, अभी डेवलपमेंट के स्टेज पे है। इन द मीन टाइम टैक्स पेयर आर एडवाइज टू पे द टैक्स अमाउंट डिमांडेड इन द नोटिस स्टेटमेंट और ऑर्डर इशूड अंडर सेक्शन 73 ऑन और बिफोर 31 मार्च 2025। यानी कि आपको एडवाइस किया जाता है कि आप पेमेंट अपने टाइम पे कर लें। फॉर्म भले ही नहीं आया हो, पेमेंट अपना कर लीजिए, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जब फॉर्म आएगा तब अपना फाइल कर लीजिएगा। टैक्स पेयर कैन पे द डिमांडेड टैक्स अमाउंट थ्रू द पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड फैसिलिटी इन केस ऑफ डिमांड ऑर्डर्स। यानी कि डिमांड ऑर्डर अगर आपका आ गया है तो पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड फैसिलिटी को यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। एंड थ्रू फॉर्म GST DRC 03 इन केस ऑफ नोटिसेज। अगर आपके पास नोटिस आया है, डिमांड ऑर्डर नहीं आया हुआ है, नोटिस के स्टेज पे है, तो आप DRC 03 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। हाउएवर इफ पेमेंट हैज़ ऑलरेडी डन थ्रू फॉर्म GST DRC 03 फॉर एनी डिमांड ऑर्डर देन टैक्स पेयर नीड टू लिंक द सेट फॉर्म DRC 03 विद सच डिमांड ऑर्डर थ्रू फॉर्म DRC 03A। यानी कि अगर आप डिमांड ऑर्डर का पेमेंट DRC 03 के थ्रू कर चुके हैं तो आपको DRC 03A फाइल करना पड़ेगा DRC 03 को डिमांड ऑर्डर से लिंक करने के लिए। ठीक है, इतना तक क्लियर है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी सपोर्ट के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप भी मेरे साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।